तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब ये गेम प्ले तोड़ है भाई साहब, तोड़। क्यों? देखो भैया, तुम यकीन नहीं मानोगे कि 25 से ज्यादा बंदे बचे रहेंगे और तुम्हारा भाई 20 के ऊपर किल कर चुका होगा। तब तुम बताओ कि इस गेम प्ले में 40 किल कर पाएगा या फिर नहीं, बिना चीटिंग करे, ठीक है। लेकिन 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 गेम प्ले तो साइड में चलता रहेगा, बाद में करेंगे कमेंट्री जब खतरनाक वाली सिचुएशन आएगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खतरनाक वाली न्यूज है जो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शेयर कर लेनी चाहिए। तो ऐसी न्यूज कौन सी भैया जिसके लिए मैं इतना हाइप्ड हूं? तो भैया ये न्यूज या फिर कहें हिंट जो है वो रिलेटेड है हमारे बीजीएमआई के रीलॉन्च की रिलीज डेट से। तुम यकीन नहीं मानोगे ये चीज कितनी सेंस बनाती है भाई। मतलब सारे जो है टाके जो है ना आपस में आके वैसे भिड़ रहे कि लग रहा है भैया ये डेट पे कुछ तो हो सकता है। अब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे बीजीएमआई में बहुत टाइम से एक अरसा बीत गया अपडेट आए हुए, हमको कुछ नया माल देखने को नहीं मिला है गेम में। क्यों? क्योंकि गेम प्ले स्टोर ऐप स्टोर से उड़ा दिया गया था। तो हमारी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होप थी ना वो ये थी कि जल्द से जल्द ये जो बैन है वो रिमूव हो और हमको गेम में अपडेट आता मिले ताकि कुछ नया कंटेंट मिले गेम के अंदर। कब तक वही फैरो के किले पे जाके उधम मचाएंगे। तो भैया देखो फाइनली C4S10 यानी कि साइकिल 4 सीजन 10 को लेके कुछ ऐसी हिंट्स निकल के आएंगे ना भैया, या फिर क्या लीक्स, जो तुम्हारे मुंह का मजा बदल के रख देंगे। तो देखो भैया, हम सब जानते हैं पबजी मोबाइल में सॉरी बीजीएमआई में कोई नया सीजन शुरू नहीं हो रहा है जब से ये गेम बैन हुआ है इंडिया में। अब बैन हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग डिबेट है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि कोई नया सीजन आ नहीं रहा था तो जो टियर रिवॉर्ड्स होते हैं ना, जब आप गोल्ड पे पहुंचते हो, प्लैट पहुंचते हो, डायमंड पे पहुंचते हो, फिर आप जाके एस पहुंचते हो, इस मास्टर, डोमिनेटर, कॉन्करर जाते हो, तो हर टियर पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो भैया इस बार जो रिवॉर्ड मिलने वाले ना, मैं तुमको वो दिखाता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, इसको ज़रा तुम पॉज करके वीडियो को कायदे से देख लो एक बार, ठीक है। अब मैं कुछ बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, सेंस बनाती है कि नहीं तुम बताना। अब देखो, जो नया अपडेट आने वाला है या फिर क्या नया जो सीज़न शुरू होने वाला है वो जहाँ तक लग रहा है जनवरी के महीने में 14, 15 या 16 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी में एक और क्या चीज़ आती है, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। अब ज़रा तुम ये स्किन्स को फिर से देखो, क्या ये स्किन तुमको इंडियन फ्लैग से थोड़ी सी मिलती जुलती नहीं लग रही है? मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम एक्यूरेटली वैसे ही है, लेकिन क्या ये तुमको मतलब बिल्कुल भी वैसे मिलती जुलती नहीं लग रही है? अब देखो, ये एक दूर का कांटा हो सकता है, लेकिन कुछ और बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ। देखो, मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूँ जब से बीजीएमआई प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हटा है कि गेम आपको फरवरी के मंथ में आता दिखाई देगा। जनवरी चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा यही बोला हूँ कि फरवरी के महीने में गेम आएगा और मैं अभी भी उसी बात पे अटल हूँ, ठीक है। मैं अभी भी अपना स्टैंस जो है वो चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ और गेम जनवरी के महीने में ही आ जाए यार। अगर ये गेम जनवरी के महीने में आता है तो तुम जरा चीज़ें देखो, उसी टाइम पे नया सीजन शुरू हो रहा है, नया अपडेट आएगा, तो मतलब बीजीएमआई के रीलॉन्च के लिए परफेक्ट टाइमिंग, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उधर से नया अपडेट आएगा, इधर बीजीएमआई रिलीज होगा। सारे जो सीजन है ना, मतलब ग्लोबल वर्जन के, केआर वर्जन के और बीजीएमआई के एक साथ चलेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। एक नए अपडेट के साथ वो आराम से सर्वर को भी वापस से मेंटेनेंस पर डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो टियर रिवॉर्ड में आपको गन स्किन मिल रही है वो ऐसा पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है कि इंडिया को खास तौर से ध्यान दे के बनाई गई है। तो अगर ये सारी बातें एक जगह पर हम मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि जनवरी के महीने में 14, 15 या 16 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर इनके आसपास कोई ना कोई आपको खतरनाक अनाउंसमेंट आती हुई देखने को मिल सकती है। और क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीजीएमआई के लिए, तो तुम समझ सकते हो कि इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन फिर भी ये सब एक हिंट है, लीक है, जिस पे हमको पता है कि कुछ ऑफिशियल मतलब कन्फर्मेशन तो है नहीं। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि देखो, ये सारी चीज़ें हमको उम्मीद दिलाती हैं, कुछ ज़्यादा ही मुझे उम्मीद दिला रही हैं। तो मैं तो ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये सब देख के अपने को सुध-बुध नहीं खोना है भाई, दिमाग से काम लेना है। अपन हमेशा से बोलते हैं कि गेम फरवरी के महीने तक आएगा, तो अभी भी उसी पे ही अटल है। वो कहते हैं ना यार कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो अपन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं मानेंगे। हम अपना फरवरी का महीना मान के चलेंगे। गेम अगर जनवरी में आ जाता है तो अपना ही फायदा है यार, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फरवरी के महीने में तो आ ही जाना है। अब देखो,
तुमको मैंने न्यूज दे दी, अब यहाँ शुरू होता है तुम्हारा खतरनाक वाला गेम प्ले। तो भैया जहाँ बैठे हो ना कायदे से बैठ जाओ, क्योंकि अब आने वाले हैं क्लचेस। एक स्क्वाड, दो स्क्वाड तो आई थिंक निपट ही चुकी है जब मैं तुमको ये न्यूज दे रहा था, लेकिन अब यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ गेम प्ले का साउंड। क्योंकि भैया देखो, तुमको पता होगा कि जब मैं ऊपर वाले बंदों से लड़ रहा था तो नीचे एक गाड़ी आई थी। गाड़ी से उतरे थे 4 बंदे, जिसमें से आई थिंक 3 बंदों को मैं बचा चुका था, आखिरी बंदा उनका बच रहा था, तो उसको मारने के लिए यहाँ पर मैं आया था। तो यार ये गेम प्ले शुरुआत से ही सोलो स्क्वाड डोमिनेंस वाला था, क्योंकि भैया कितने, आई थिंक मैंने 2 स्क्वाड तो साफ साफ यहीं पर अभी भी निपटाए हैं। इस स्क्वाड को मार दूंगा तो एक स्क्वाड और निपट जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि स्क्वाड्स तो आना भी शुरू हुई है। अब देखो, इनका चौथा बंदा तुम्हारे सामने है, तो इसको मारते ही ऑफिशियली ये स्क्वाड भी निपट चुकी थी। लेकिन तुमको पता है कि आजकल एक बार में कोई नहीं मरता, लोग दोबारा जिंदा होते हैं। तो हमको मिली थी फ्लेयर, तो हमने यहाँ पर फ्लेयर चलाई। अब पता था कि जिनको मारा है वो पलट के वापस आएंगे बदला लेने। तो भैया मैं घुस गया अंदर, कहाँ वेयर हाउस में, और भाई अंदर घुसा ही था कि गाड़ी आ गई। अब किसी को तो मैंने बैंड बजा दी थी, तो मुझे पता था एक बंदा पैनिक में उतरेगा, तो इसको मैंने बजा दिया। अब बस मुझे ये नहीं पता था कि लो कौन है। ओ भाई, दिक्कत हो गई थी यहाँ पर। लेकिन जो भी हो, तुम्हारा भाई एक नंबर खेल रहा था इधर, तो उसने इसको भी मारा, इसके टीममेट को भी मारा, तो इन दोनों को मैंने बुक कर दिया। उसके बाद मैं ड्रॉप लूटने आया था तो मेरे को फुटस्टेप आ गए। चल ये तो बॉट था, लेकिन तभी मेरे पीछे बंदे आ गए, तो मेरे को वापस पीछे जाना पड़ा। अब जहाँ तक मुझे लग रहा था कि एक पूरी टीम है 4 बंदों की, तो भैया मैं तो रेडी होकर बैठ गया इधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा एयर ड्रॉप कोई और चोरी करे। अब भैया मैंने 2 गिरा दिए थे, और तीसरे बंदे का फुटस्टेप क्लियरली मेरे कानों में आ रहा था। प्रोन एंड शूट। वेल जो भी हो, तीनों को मैंने इधर बुक कर दिया था, लेकिन इनका चौथा बंदा भी यही कहीं है। मेरी गट फीलिंग मेरे को चीख चीख के कह रही थी कि फारूक इधर नहीं थमना है भैया, कोई ना कोई तो भी बच रहा है, और वो ये था। वेल इनके चौथे बंदे को निपटाते ही ये स्क्वाड तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे को फिर भी चैन नहीं मिला, क्योंकि तुमको याद है कि मैकलेरन से 2 बंदे आए थे जिनको मैंने यहीं पर बजाया था, वो जिंदा होके वापस आए थे। अब उनको चाहिए था बदला, वो भी किससे, मुझसे। अब बदला इनको मिले ना मिले, हाँ मैं मुक्ति इनको जरूर देने वाला हूं, तो बस देखते जाओ। अब इसको मैंने नॉक करा, फिनिश भी कर दिया, इंस्टेंट खत्म। उसके बाद मैं आया ड्रॉप लेने, स्मोक डाल के ड्रॉप लेने था, पीछे मेरे को दिखा एक फ्लेयर ड्रॉप। अब मुझे पता था बंदे किधर से आएंगे, तो मैं जोन में पहले एक बढ़िया सी पोजीशन में आके बैठ गया स्क्वाड हाउस में, क्योंकि मेरे को पता था बंदे जॉर्ज पूल से ही आएंगे, एक एक करके सबको धर दूंगा। और ड्रॉप से मेरे को ग्रोजा तो मिल गई थी। वेल मैं नीचे जैसे ही आया, यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब ये गाड़ी जैसे मेरी तरफ आई ना भाई, ये मेरे खून के प्यासे थे, बट कल आना। चलो चलो चलो, कल आना नहीं हो पाएगा तुमसे। तो इन दोनों को मैंने इधर बुक कर दिया था। उसके बाद मेरे 22 किलो चुके थे, तो मैं वापस आया कहाँ, जॉर्ज पुल। भाई गाड़ियां देख रहे हो ठसी पड़ी है यहाँ पर। अब मुझे क्या पता था भैया कि यहीं पर तो घात लगाए लौंडे बैठे। 22 किलो चुके हैं मेरे, 23 बंदे बच रहे हैं भाई। यहाँ से अगर मैं फील्डिंग बैठा देता ना सबकी, तो 30-35 किल तो कहीं नहीं जा रहे थे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब फल बहुत ज्यादा मीठा हो रहा होता है ना, तभी उसमें कीड़े निकल आते हैं। हुआ ये कि मैं इधर आया तो एक बंदा मस्त छुपा हुआ था, मैंने कहा ये तो इजी किल है। एक तो लेवल 3 हेलमेट, ऊपर से मेरी ट्रेसिंग इतनी गंदी